और नमाज़ पढ़ने गए, जब उधर से वापस नमाज़ पढ़ के लौटे, करीब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। तो ये वहाँ पे उसको जो इन लोगों ने वहाँ पे उन लोगों ने जो है एक साथ हमला कर दिया और मतलब कुछ पत्थर चला रहा है, कोई ईंटा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और बड़ी नृशंस हत्या उनकी की गई। कई लोगों ने मिलकर उनके ऊपर प्रहार कर दिया, यहाँ तक कि घर की महिलाएं भी छत के ऊपर से। घटना ये थी कि वो मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, तभी उनके ऊपर लाठी बरसाया गया और पथराव किया गया। अब्बू का नेचर कैसा था आप लोगों के साथ? बहुत अच्छे रहते थे मेरे अब्बू। आप सबसे छोटी हैं? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। कि कुछ नाम नहीं, यहाँ का दरोगा जो इस इलाके के दरोगा हैं जिनको विवेचना मिली है, ये कुछ नाम हम निकालने के चक्कर में पड़े हैं। तो अगर दरोगा जी ऐसा दुस्साहस करेंगे तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा और इसके लिए हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी बार आपके अब्बू से आपकी मुलाकात कब हुई थी? मैं अब्बू को चाय बना के दी थी लास्ट टाइम। जी? अब्बू को चाय बना के दी थी लास्ट टाइम। आपने चाय बना के दिया था? कितने बजे मुलाकात हुई थी? मगरिब के अज़ान हो रही थी, फिर उसके बाद अब्बू बाहर गए। तो जब नमाज पढ़ने अब्बू जा रहे थे तो उस टाइम आपने बना के चाय दिया था? हाँ। फिर उसके बाद खबर ऐसे मिली? खबर बहुत बाद मिली। ये काफ़ी एक दर्दनाक सीन है, जिस घर में जवान लड़कियां हैं, जवान बच्चे हैं और बाप का हाथ सर से चला जाना, ये प्रशासन के मुंह पे जोरदार तमाचा अपराधियों का कहा जाए कि जिस कोर्ट जा रहा था तो मेरी गाड़ी रोक के उन लोगों ने जो है मुझे धमकाया। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के गांव, कौन सा ये? मोहम्मदपुर ग्राम है और मोहल्ला उत्तर मोहल्ला ये है, जहां पर हम आपको एक ऐसी हत्या की घटना सुनाएंगे कि जिसको सुन करके रोंगटे कांप जाएंगे। एक 55 साल के आदमी जो कि एक अधिवक्ता के भाई भी हैं और पढ़ा लिखा घराना है, तमाम जितने लोग देख रहे हैं ये सब जिनकी हत्या हुई है। क्या नाम था मृतक का? खुर्शीद अहमद साहब। खुर्शीद अहमद साहब की जिनकी हत्या हुई है, ये पांचों लोग उनकी बेटे और बेटियां हैं, जिनके साथ इस वक्त ये जो घटना है शनिवार की है। तारीख कितनी थी? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को शनिवार की घटना है। घटना ये थी कि बच्चों का, छोटे बच्चों का आपसी विवाद था। इनके पिताजी की सिर्फ और सिर्फ गलती ये थी कि उस विवाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बीच बचाव कर दिया था, लेकिन यहाँ के जो मनबड़ लोग थे, मनबड़ लोगों की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आज वो इस दुनिया में हम लोगों के बीच में नहीं हैं और बड़ी नृशंस हत्या उनकी की गई। कई लोगों ने मिलकर उनके ऊपर प्रहार कर दिया, यहाँ तक कि घर की महिलाएं भी छत के ऊपर से टारगेट बना के जब जुमे की नमाज मगरिब की नमाज़ पढ़ के जब आ रहे थे शाम के टाइम, तो उनके रास्ते को ध्यान में रखते हुए किधर से आ रहे हैं, क्या होगा, उस चीज़ को पहले रेकी किया गया। उसके बाद एक लोकेशन पर जो उनके घर के करीब का था, वहाँ पर घर के लड़के और आसपास के जो मनबड़ लोग थे जिन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। अचानक हमला बोल दिया और औरतों ने छत के ऊपर से हमला करना शुरू कर दिया। इस तरीके से एक प्री प्लान ये मर्डर किया गया है। और यहाँ पर उनसे बातचीत करने के लिए उनके बच्चे, उनकी बच्चियाँ सभी लोग मौजूद हैं। हम बारी बारी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जावेद अहमद। जावेद अहमद साहब, सबसे बड़े आप हैं? जी। घटना क्या थी, थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा, छोटे में। घटना ये थी कि वो मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, तभी उनके ऊपर लाठी बरसाया गया और पथराव किया गया। आप लोगों को सूचना कब मिली इसकी? हमें सूचना तब मिली, हम थोड़ी देर बाद, जब यहाँ पे अब्बू लेटे थे। अच्छा। तो मतलब उनको हॉस्पिटल ले जाते हुए उनका इंतकाल हुआ या रास्ते में, कैसे क्या था? ये तो इंतकाल मुझे लगता है यहीं पे हो गया था, मौके पे। जब हमारे घर के कजिन जो थे, वो चचा डॉक्टर थे, वो जब उनको दबा रहे थे, प्रेशर दे रहे थे, तभी एक झटका आया उसके बाद से वो। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश वगैरह? नहीं, पुरानी रंजिश वगैरह तो हम लोग का तालमेल उन लोगों से नहीं था, कभी नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी। कोई रंजिश। चलिए, ये आपके अब्बू का जब इंतकाल हुआ था उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो घर में ही थे।
आप लोग को खबर कब मिली? जब अब्बू का मतलब जब इंतकाल हो गया था अब्बू का, या मतलब वहाँ पर जब मारपीट हो गई थी, फिर उसके बाद हम लोगों को मिला। अब्बू का नेचर कैसा था आप लोगों के साथ? किस तरीके से? बहुत अच्छे रहते थे मेरे अब्बू। आप सबसे छोटी हैं? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। जब अब्बू का इंतकाल हुआ उस वक्त आप लोग घर पे थी, आप लोग को खबर कब मिली थी? घर में लेडीज लोगों को? जब अब्बू को लेकर चले गए थे सब लोग मतलब हॉस्पिटल, तब उसके बाद हम लोग को बताया भी नहीं गया था कि अब्बू का इंतकाल हो गया। अच्छा, तो जब हम लोग को पता चला तो अब्बू मतलब हॉस्पिटल जा चुके थे। आप भी इनकी बेटी हैं? जी बहन इनकी आप? जी। ये आपके अब्बू का जो मतलब जो नेचर था वो हम जानना चाह रहे थे, लड़ाई झगड़े वाला या किसी से कभी मोहल्ले में विवाद, गांव में कुछ भी? नहीं कभी नहीं। नहीं। आपके अब्बू से जब आपकी मुलाकात हुई, आखिरी बार आपके अब्बू से आपकी मुलाकात कब हुई थी? मैं अब्बू को चाय बना के दी थी लास्ट टाइम। जी, अब्बू को चाय बना के दी थी लास्ट टाइम। आपने चाय बना के दिया था? कितने बजे मुलाकात हुई थी? मगरिब के अज़ान हो रही थी, फिर उसके बाद अब्बू बाहर गए। तो जब नमाज पढ़ने अब्बू जा रहे थे तो उस टाइम आपने बना के चाय दिया था? हाँ, फिर उसके बाद खबर ऐसे मिली? खबर बहुत बाद मिली, अच्छा। थोड़ी देर बाद मिली। आप लोग क्या चाहती हैं अब, किस तरीके से आप लोगों को इंसाफ मिले? इंसाफ मिलना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग के चच्चा कह रहे हैं उनको मिलना चाहिए। देखिए, अभी जिस हत्या की हमने जिस घटना को हमने आपको सुनाया है, ये काफ़ी एक दर्दनाक सीन है। जिस घर में जवान लड़कियां हैं, जवान बच्चे हैं और बाप का हाथ सर से चला जाना, ये किसी के मनबड़पन की वजह से, चाहे इसको लचर कानून व्यवस्था कहा जाए या फिर ये प्रशासन के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा अपराधियों का कहा जाए, कि जिस तरीके से ये बच्चियां जिस तरीके से आज बेबाप की हो गई हैं और इनका पुरसाने हाल कोई नहीं बचा है। बड़ी मुशक्क़त के बाद से शायद अगर ये अधिवक्ता इनके भाई नहीं रहे होते तो शायद आज भी गिरफ्तारी नहीं होती। जो कंडीशन आप देख रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बेहाल हैं लोग। रो रो के परिवार का बुरा हाल हो गया। आज मंगल का दिन है, मंगलवार है आज, और आज अभी तक इस घर से मातम ख़त्म नहीं हो पा रहा है। लोगों के मिलने का सिलसिला जारी है और ऐसी दुखद घटना ऊपर वाला ना करे कि किसी दुश्मन के घर भी हो, जिस घटना को आज यहाँ ये लोग झेल रहे हैं। पूरा परिवार काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहा है। वकील साहब हैं, उनके भाई अकील खान साहब, इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि जो घटना थी, अब आप इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। सर, घटना कोई ये नहीं थी। जैसे सुबह जो है 9 साढ़े 9 बजे कुछ बच्चे मोहल्ले के, सुबह का मतलब शनिचर को, सैटरडे की सुबह 9 साढ़े 9 बजे कुछ बच्चे मोहल्ले के जो है क्रिकेट खेल रहे थे, जिससे उनका आपस में विवाद हो गया। और जो बच्चे खेल रहे थे आपके घर के थे? नहीं, हमारे घर के नहीं थे। कोई लेना देना ही नहीं था? नहीं, हमारे घर के कोई बच्चे नहीं थे। अभियुक्त के घर के थे और बाकी मोहल्ले के दूसरे घर के बच्चे थे। अब वो लोग जब झगड़ने लगे तो हमारे भाई साहब का उधर से गुजर रहे थे, झगड़ते हुए देखा तो जाके उन्होंने बीच बचाव करके बच्चों को हटा दिया था। और हटाने के बाद वो सब बच्चे अपने अपने घर चले गए और ये भी अपने घर चले आए और सारा मामला जैसे लग रहा था कि ख़त्म हो गया शनिचर को। अब उस दिन शाम को शाम मगरिब की नमाज़ पढ़ने जब जाते हैं तो मस्जिद और हमारे घर के बीच में ही वो जो अभियुक्त हैं उनका भी घर है। मस्जिद से जैसे ही निकलेंगे तो पहले उनका ही घर पड़ेगा। तो वो लोग हाथ लगा के वहाँ बैठे हुए थे इंतज़ार में कि कब आएँ। और जो है तो चूँकि दिन भर वो अपने काम में इधर उधर बिजी थे तो उधर जाना नहीं होता। शाम को घर आए, जब वो मगरिब की नमाज़ पढ़ के, जैसे बच्ची बता रही है कि चाय पिए, तो उसके बाद निकल गए और नमाज़ पढ़ने गए। जब उधर से वापस नमाज़ पढ़ के लौटे, करीब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, तो ये वहाँ पे उसको जो इन लोगों ने वहाँ पे उन लोगों ने जो है एक साथ हमला कर दिया और मतलब कुछ पत्थर चला रहा है, कोई ईंटा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और उसमें वो घायल होके पूरी तरह से और गिर पड़े। शोर सुन के बाकी हमारे भाई थे जो डॉक्टर साहब, वो गए और मोहल्ले के और लोग जब उनको बचाने पहुँचे तो पत्थरबाजी इतनी हो रही थी कि लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे थे।
और फिर किसी तरह से, और जब ज़्यादा लोग जुट गए तो फिर जाके वहाँ पे उनको उठा के जब ले आए तो वो जो है बहुत बुरे हाल में और किसी तरह से जो है बेहोशी की हालत में ले आए। फिर हमारे एक भाई हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने जाके उनको देखा और CPR वगैरह देने की कोशिश की। फिर गाड़ी से हम लोग जब हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं, गाड़ी से जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे उस वक्त भी लोगों ने पथराव किया, हमारी गाड़ी के शीशे टूट गए। मतलब उतने से भी उनको तसल्ली नहीं हुई। तसल्ली नहीं हो, वो ये चाह ही नहीं रहते कि जाएं और उनको जो है पूरी नीयत थी उस तरह से जो है ये कि ये घटना हो जाए और एक राय हो के सब जो है उसी मतलब रास्ता वही है, मजबूरी है कि उधर से जाना। और इतना पथराव हुआ, गाड़ी का शीशा टूट गया, किसी तरह से जो है हम लोग जो है उनको हॉस्पिटल लेके पहुँचे, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। और फिर उसके बाद जो है मैं पहुंचा और लोग भी पहुंचे, पूरा जमावड़ा हो गया वहाँ पे। फिर SP सिटी साहब आ गए और कुछ थाने पुलिस आ गई, थाना गंभीरपुरा, थाना निजामाबाद आ गया और लोग आ गए। तो मैंने जो है SP सिटी से मांग की कि इनकी जो है जो भी मुलजिमान हैं और जो भी कसूरवार हैं और जिन लोगों ने ये हरकत की उनको जो है गिरफ़्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको गैंगस्टर लगाया जाए और उनको जो है गैंगस्टर लगाया जाए और सारे मुलजिमान को सज़ा होनी चाहिए, किसी का नाम ना निकले। और मेन बात, एक बात और, अगले दिन जब मैं कचहरी के लिए जा रहा था तो ये सारे मुझे धमका रहे। अच्छा, आज भी कचहरी में ये जो है मेरी रेकी कर रहे थे। अच्छा, ये FIR कब दर्ज हुई थी? FIR तो उसी दिन SP सिटी साहब थे तो उसी दिन दर्ज हो गई थी। सेम डे में FIR दर्ज हो गई, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे जो है फिर इस तरीके की संडे था तो संडे हम लोग कफन दफन में लग गए, तो उस दिन तो कोई नहीं। लेकिन मंडे को जब मैं कोर्ट जा रहा था तो मेरी गाड़ी रोक के उन लोगों ने जो है मुझे धमकाया। अच्छा, तो मैंने जाके ये बात जो है बाहर में बताई थी अध्यक्ष को और मंत्री जी को भी। फिर हम लोग ने एक दरख्वास्त SP साहब को दिया, अनुराग आर्या जी को, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम गिरफ्तारी भी करेंगे और इसको भी जो है आपकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करेंगे। तो आज भी जब मैं कोर्ट में, तो मुझे लगा कि ये लोग जो है मेरी रेकी कर रहे हैं। 2-3 लोग इस तरह से संदिग्ध मुझे लगे। मुकदमा वापस उठाने का दबाव। जी उन लोगों की कोशिश यही है। वापस करेंगे मुकदमा या नहीं सर, मुकदमा तो वापस नहीं करेंगे, मुकदमा तो हम लड़ेंगे। अब SP साहब हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था करें और हमको जो है कानूनी कार्रवाई करने दें और हम इनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मऊ से विनोद पांडे साहब आए हुए हैं। विनोद पांडे जी को, चूँकि मैं मऊ जाता हूँ मेरे केसेस के चक्कर में, और तो मेरी मुलाकात विनोद पांडे जी से हुई थी। तो मैंने विनोद पांडे जी को ये बात बताई थी, तो विनोद पांडे जी ने कहा कि हम आपका पूरा जो है साथ देंगे और जो भी है कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो विनोद पांडे जी उसी सिलसिले में, एक तो चूँकि डेथ हो गई थी एक अधिवक्ता के भाई की, तो इसलिए वो मिलने भी आए थे और एक थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट करने भी आए थे, मॉरली सपोर्ट, ताकि जो है इस लड़ाई में वो ये कहना चाह रहे थे कि हम सारे अधिवक्ता आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। अच्छा, जिनका इंतकाल हुआ है वो आपसे बड़े थे, क्या नाम था उनका? खुर्शीद अहमद, वो आपसे बड़े भाई थे? बड़े भाई थे। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं और 2 भाई हमारे इंतकाल कर गए। एक भाई का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और ये इनका इस तरह से नृशंस हत्या हो गई। एक बड़े भाई डॉक्टर हैं जो यहीं पे रहते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, और मैं एक एडवोकेट हूँ। आपने सुना होगा इस तरीके की जो नृशंस हत्या की गई और इस हत्या की पूरी घटना जो हुई है, घटित प्री प्लान मर्डर जो किया गया है, पूरी कहानी आपने सुना। विथ फैमिली शामिल होकर के ये मर्डर किया गया। यहाँ तक कि जब मृतक को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जा रही थी तो गाड़ियों पर भी हमला कर दिया गया। और एक अधिवक्ता हैं ये, आज इनकी आंखें में भी आप देख रहे होंगे कि हर आंख यहाँ ना में, हर आंख में आंसू है, बोलते बोलते इमोशनल हो जा रहे हैं, बात को मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। और विरोधियों का अधिवक्ता होने के बाद भी विरोधियों का इतना खौफ है कि यहाँ देख सकते हैं आप कि बताया जा रहा है कि कचहरी तक पीछा कर लिया गया, जिसमें लगभग 8-9 लोग नामजद हैं। सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग फरार
फरार चल रहे हैं। देखना यह है कि पुलिस जिस तरीके से विगत दिनों में कार्रवाइयां कर रही थी, कुछ लोगों को, व्यक्ति विशेष को टारगेट बना करके, आज वास्तव में एक अधिवक्ता के परिवार को किस तरीके से सुरक्षा दे रही है और क्या कर रही है, ये काफ़ी गंभीर विषय है। और यहाँ से पुलिस को भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से आजमगढ़ से इन लोगों का आतंक समाप्त होगा। कब आपको पता चला और इसमें किस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये जिस दिन घटना हुई है उसी दिन हमको शाम को पता चला, और शाम को ही घटना है, और उस पर एफआईआर हो चुकी है, और अब तक जो सूचना है उसके हिसाब से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे दुखद बात यह है कि अब तक सारे मुलजिमों को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर अभी हमको विश्वास है कि कल परसों तक सारे मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। और यदि इसमें पुलिस ढिलाई करती है तो हम अधिवक्ता इस मामले को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और पूरे पूर्वांचल स्तर के अधिवक्ताओं को यहाँ इकट्ठा करेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले को गंभीरता से लें। ये सामान्य मामला नहीं है, ये मामला बहुत गंभीर है और बहुत आगे तक जाएगा। दूसरी बात, इनकी गिरफ्तारी हो, इनके खिलाफ गैंगस्टर लगाया जाए और इनके खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और एक चीज़ और सुनने में आ रहा है, जो चर्चा है कि कुछ नाम यहाँ का दरोगा, जो इस इलाके के दरोगा हैं जिनको विवेचना मिली है, ये कुछ नाम हम निकालने के चक्कर में पड़े हैं। तो अगर दरोगा जी ऐसा दुस्साहस करेंगे तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा, और इसके लिए हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि मऊ में रह करके आप यहाँ आजमगढ़ जिले की लड़ाई लड़? अरे हम पूरे पूर्वांचल में कहीं की रह के लड़ाई लड़ लेंगे, इसलिए कि हमारे साथ तमाम जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, पडरौना, कुशीनगर, महाराजगंज, हर जगह के हमारे बार के पदाधिकारी हमारे संपर्क में हैं और अधिवक्ता संपर्क में हैं। मैं सम्मेलन बुला दूंगा यहाँ पूर्व पूर्वांचल का अधिवक्ताओं का। अच्छा, इसमें गैंगस्टर गुंडागर्दी की जैसे कुछ बात मांग हो रही थी, ये तो होना ही चाहिए। ये इस तरह की जो गुंडाई हुई है कि एक आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा है, जिसको ये पता भी नहीं कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, हैं? एक भले आदमी को बिला वजह मार देना, ये तो बिल्कुल ब्रूचुअल मर्डर इनका हुआ है। और इसमें गैंगस्टर, ये तो गैंग है, ये पूरा परिवार में गैंग बनाए हुए सब। अच्छा, ये गिरफ्तारी में जो देर की गई या ढिलाई हो रही है अभी भी, क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा होगा? देखिए, दरोगा के बारे में ओपिनियन अच्छी नहीं है हम लोगों को जो सुनने में आ रहा है, इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये आगाह कर रहा हूँ कि वो सुधर जाएं और गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर लें, अन्यथा हम लोगों के एजेंडे में वो भी आ जाएंगे। इकबाल अहमद चुन्नू, पूरी जिला पंचायत सदस्य, वर्तमान प्रधान मोहम्मदपुर। देखिए, जो मोहम्मदपुर में यह घटना हुई, एक तो एक आदमी नमाज पढ़ के आ रहा हो, किसी की हत्या कर दी जाए, ये निंदनीय घटना है। दूसरी बात यह है कि मेरा गांव बहुत शांति से था, मेरे गांव में अशांति फैला दी गई और पुलिस प्रशासन की भी कुछ ढिलाई हुई। अगर ढिलाई नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आदिल साहब की तरफ कैमरा कीजिए। ये मऊ बार के उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, आपका बार क्या करेगा इसके लिए? हमारा बार पूरी तरीके से अकील अहमद एडवोकेट साहब के साथ खड़ा हुआ है। इस घटना का हमको जो जानकारी हुई विनोद कुमार पांडे के जरिए हुई कि मोहम्मदपुर में इस तरीके से विभत्स घटना हुई और एक इनोसेंट पर्सन को मस्जिद से नमाज़ पढ़ते वक्त निकलते वक्त उनकी हत्या कर दी गई। और मैं जब आया हूँ यहाँ पर तो लोगों द्वारा ये भी पता हुआ है कि ये लोग काफ़ी दबंग लोग हैं, इनका पूरे भय व्याप्त है। अक्सर लोग इस तरीके से दुस्साहस करते रहते हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कम से कम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई ज़रूर की जाए। और बच्चे, हम ये कहेंगे, हिम्मत से काम लें और इनके साथ हर समय हम लोग रहेंगे। अब आप ही लोगों के दम पर आगे बढ़ना है। और ये जो मर्डरर हैं, जो हत्या किए हैं, कानून के हिसाब से इनका इलाज हो जाएगा।
इसी गाड़ी से जो है मेरे भाई खुर्शीद अहमद को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। जब ये लोग हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे तो उन लोगों ने इस गाड़ी पर भी पथराव किया, जिससे ये टेल लाइट जो है हाँ ये टेल लाइट टूट गई। और एक मतलब डंडा भी चलाया था जी, ये डंडा भी चलाया था बहुत तेज़, तो जिससे यहाँ थोड़ा सा हाँ स्क्रैच आया। और ये पत्थर हाँ पत्थर लगने से अगर कहीं पत्थर ये यहाँ लग जाता, जब पत्थर उस तरफ लग जाता तो हम लोग बड़ी मतलब नहीं पहुँच पाते हॉस्पिटल, बड़ी मुश्किल से जो है हॉस्पिटल पहुँचे। मतलब उन लोगों का इंटेंशन था कि ये हॉस्पिटल भी ना जा पाए, रास्ते में है और पथराव उनका जारी था और सारे लोग पथराव कर रहे थे। जी उनका जो मकसद था वो पा लिया उन्होंने और हमारे भाई को जो है